अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा महल में झाड़ू लगा रही थी तो द्रौपदी उसके समीप गई। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, पुत्री, भविष्य में कभी भी तुम पर घोर से घोर विपत्ति भी अगर आए तो कभी भी अपने किसी नाते रिश्तेदार की शरण में मत जाना, सीधे भगवान की शरण में जाना। उत्तरा हैरान होते हुए माता द्रौपदी को निहारते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कह रही हैं माता? द्रौपदी बोली, क्योंकि ये बात मेरे ऊपर भी बीत चुकी है। जब मेरे पांचों पति कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे तो अपना सर्वस्व हारने के बाद मुझे तक दांव पर लगाकर हार गए थे। फिर कौरव पुत्रों ने भरी सभा में मेरा बहुत अपमान किया। मैंने सहायता के लिए अपने पतियों को पुकारा, मगर वो सभी अपना सिर नीचे झुकाए बैठे थे। पितामह भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र सभी को मदद के लिए पुकारती रही, मगर किसी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा। क्या ये सभी मेरे अपने मेरी रक्षा नहीं कर सकते थे? वो सभी आंखें झुकाए आंसू बहाते रहे। सबसे निराश होकर मैंने मेरे श्री कृष्ण को पुकारा, आपके सिवाय मेरा और कोई भी नहीं है। तब श्री कृष्ण तुरंत आए और मेरी रक्षा की। जब द्रौपदी पर ऐसी विपत्ति आ रही थी तो द्वारका में श्री कृष्ण बहुत विचलित होते हैं, क्योंकि उनकी सबसे प्रिय भक्त पर संकट आन पड़ा था। रुक्मणी उनसे दुखी होने का कारण पूछती है तो वो बताते हैं, मेरी सबसे बड़ी भक्त को भरी सभा में नग्न किया जा रहा है। रुक्मणी बोलती है, आप जाएं और उसकी मदद करें। श्री कृष्ण बोले, जब तक द्रौपदी मुझे पुकारेगी नहीं मैं कैसे जा सकता हूँ। एक बार वो मुझे पुकार ले तो मैं तुरंत उसके पास जाकर उसकी रक्षा करूँगा। तुम्हें याद होगा जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ करवाया था तो शिशुपाल का वध करने के लिए मैंने अपनी उंगली पर चक्र धारण किया तो उससे मेरी उंगली कट गई थी। उस समय मेरी सभी पत्नियां वहीं थी। कोई वैद्य को बुलाने भागी तो कोई औषधि लेने चली गई, मगर उस समय मेरी इस भक्त ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसे मेरी उंगली पर बांध दिया। आज उसी का ऋण मुझे चुकाना है, लेकिन जब तक वो मुझे पुकारेगी नहीं मैं जा नहीं सकता। अतः द्रौपदी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, प्रभु तुरंत ही दौड़े चले आए। मनुष्य को ईश्वर को पुकारना कहाँ आता है, हम तो बस ऑर्डर देते हैं उसे, हे भगवान मुझे गाड़ी दे, मेरी शादी कराओ, मुझे पैसे दो, मुझे बड़ा घर दे। चलो, भक्त सर्वस्व से ही मांग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन उस सर्वस्व पर वह विश्वास ही नहीं दिखाता और मांगने के बाद भी खुद चिंता करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भक्त पुकारे और भगवान ना सुने। जरूर हमारी पुकार ही गलत है। पुकार में व्यक्ति का घमंड है और दिल में विश्वास की नींव टूटी हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये छोटी सी कहानी, ये छोटा सा प्रसंग पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रसंग, ये कहानी, ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियो कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।